दोस्तों ये है कोला का सुपर डीप बोरहोल, द डीपेस्ट मैनमेड होल ऑन अर्थ, जो कि कोला पेनिनसुला रशिया में। ये होल 40,256 फीट यानी कि 12 किलोमीटर गहरी है और इस आर्टिफिशियल होल को केटर करने में रशिया को 20 साल लगे। ये प्रोजेक्ट प्योरली साइंस ड्रिवन होने की वजह से ज्यादा चर्चित नहीं रहा। इससे रशिया को बहुत ज्यादा फायदा भी नहीं हो सका। कोला सुपर डीप होल जैसे प्रोजेक्ट को सही लोकेशन पर डिग किया जाता तो ये होल अनइमेजिनेबल फ्यूल्स और एनर्जी का जरिया बनता। दुनिया में नेचुरल फ्यूल्स की होड़ ने एक तबाही मचा रखी है, चाहे वो फॉसिल फ्यूल्स हो या प्रेशियस और रेयर मेटल्स। रिसेंटली चाइना ने अपने करंट फायर प्लान में एक ऐसा ही डीप आर्टिफिशियल होल मतलब मैनमेड होल बनाने का एक प्रोजेक्ट रिवील किया है। Chinese scientists are drilling a 10,000 meter deep hole into the Earth's crust. Beijing is digging a hole. It's not just any other hole. It will be over 32,800 feet deep into the Earth's crust. चाइना क्लेम करता है कि प्रोजेक्ट का मेन मोटिव हमारी डीपर अर्थ की अंडरस्टैंडिंग यानी कि जियोलॉजी को अंडरस्टैंड करना है। ये होल 36,417 फीट डीप होगा यानी कि लगभग 10 किलोमीटर। अंदाजा लगाइए दोस्तों, 10 किलोमीटर। ये होल कोला के सुपर डीप होल से 4000 फीट कम है, बट जहां कोला का होल खोदने में रशिया को 20 साल लगे, वहीं चाइना ये ड्रिलिंग 2 साल के अंदर कंप्लीट करने का दावा कर रहा है और यही बात इसको खास बना देती है। सो चाइना के इस प्रोजेक्ट के पीछे रियल मोटिव क्या है? क्या वो सच में ये ड्रिल साइंटिफिक पर्पसेस के लिए कर रहा है? आइए देखें कि इसके जियोपॉलिटिक्स पर क्या इम्प्लीकेशंस और इम्पैक्ट देखे जा सकते हैं। आइए पहली रीजन की तरफ, रियल मोटिव। चाइना ऐसे प्रोजेक्ट्स कोल्ड वॉर के एरा से कंडक्ट करवा रहा है। इसके पीछे उद्देश्य बहुत ही साफ है, ग्लोबल डोमिनेंस। The most expensive infrastructure project in history. The Belt and Road Initiative, a boom, a bust, or just a buzzword? It is also a way through which China confirms its role as a global power. अब समंदर के रास्ते दुनिया के ट्रेड के लिए और मिलिट्री एक्सप्लॉइट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। समंदर में कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनकी जबरदस्त जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है। सुएज कैनाल और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज इसी की एक उदाहरण है। इसी तरह से समंदर में एक और पॉइंट है। इस पॉइंट का चाइना की पूरी स्ट्रैटेजिक थिंकिंग पर बहुत बड़ा असर आता है। इतना इम्पोर्टेंट और सिर्फ 1.5 माइल्स का एक नैरो पास, द स्ट्रेट ऑफ मलाक्का। ये गेट पैसिफिक और इंडियन ओशंस को जोड़ता है। मले पेनिनसुला और इंडोनेशियन आइलैंड ऑफ सुमात्रा के बीच होकर ये रास्ता गुजरता है। ये स्ट्रॉन्गेस्ट रूट है for containers and cargo passages between Asia and Africa and Middle East and China. $3.5 trillion का वर्ल्ड ट्रेड यहीं से होकर गुजरता है। 2/3 ऑफ चाइना का ट्रेड वॉल्यूम goes from here. 40% of Japan's maritime trade volume और almost 1/3 of the global trade यहीं से जाता है। लेकिन इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है 15 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल पर डे। चाइना का 80% ऑफ द ऑयल इंपोर्ट इसी रास्ते से आता है, जो ईरान और अरब कंट्रीज से होकर यहाँ पहुँचता है, जो चाइना के 75% ऑफ द ऑयल कंजम्पशन को कवर करता है। न सिर्फ ये इंपोर्ट का एक इम्पोर्टेंट रास्ता और पॉइंट है, बल्कि चाइना जो दुनिया में ग्लोबल एक्सपोर्ट करता है वो भी इसी रास्ते से जाता है। बहुत मुमकिन है कि किसी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में अमेरिका वॉर की सिचुएशन में इस रास्ते को ब्लॉक कर दे। ये चाइना की कैरोटिड आर्टरी दबाने के जैसा होगा। इसीलिए चाइना बहुत तेजी से अल्टरनेटिव सोर्सेस ऑफ एनर्जी को तलाश कर रहा है। यही इस डीप होल प्रोजेक्ट का हिडन मोटिव हो सकता है। इसीलिए ये प्रोजेक्ट चाइना टकलामकान डेजर्ट में करेगा। चाइना का ये बहुत बड़ा डेजर्ट है। रिसेंट ईयर्स में इस डेजर्ट में ऑयल एंड नेचुरल गैस एंड ग्राउंड वाटर के रिजर्व्स मिले हैं और चाइना इसको बहुत अटेंशन दे रहा है। चाइना की जो एनर्जी डिपेंडेंसी है वो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज पे है और इन्हीं के साथ ट्रेडिंग टाइज ऑलरेडी बहुत ही स्ट्रांग है और चाइना के ग्लोबल डोमिनेंस प्लान में ये बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं। इसीलिए चाइना के भी राइवल्स इन कंट्रीज में इंटरेस्ट लेते हैं और कहीं ना कहीं ग्लोबल स्केल को अपनी तरफ टिल्ट करने की कोशिश करते हैं। चाइना के राइवल्स यूएसए, फ्रांस, यूके, इनके भी गहरे संबंध हैं मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज से। मिडिल ईस्ट कंट्रीज पर अपना इन्फ्लुएंस जमा कर चाइना का मिडिल ईस्ट से हेवी एनर्जी इंपोर्ट्स को चोक करना
ये अमेरिका जैसे ग्लोबल सुपर पावर का एक इम्पोर्टेंट स्ट्रैटेजिक प्लान है। और रिसेंट में रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बाद ये राइवल कंट्रीज को गैस सप्लाई जिस तरह से रशिया ने रोक दी थी, चाइना को ये सेम प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। चाइना का 47% ऑफ ऑयल मिडिल ईस्ट से आता है और 60% ऑफ द नेचुरल गैस सप्लाई वो उसको यहीं से मिलती है। वो ये सारी चीजें हाईली प्रो वेस्टर्न कंट्रीज से इंपोर्ट करता है। ये चाइना का सबसे बड़ा सरदर्द है और इसीलिए चाइना सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहता है एनर्जी के मामले में। दूसरी इंपॉर्टेंट वजह इसकी ये भी है कि चाइना में बढ़ती एनर्जी क्राइसिस। दोस्तों, अगर आप धीरे से देखें तो चाइना में करंटली एक बहुत ही सीरियस एनर्जी क्राइसिस चल रहा है। ये क्राइसिस चाइना की में हुई ड्रॉट ही की वजह से नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म जीरो एमिशन गोल का रिजल्ट है, जिसकी वजह से चाइना में कोल इंपोर्ट की कॉस्ट बहुत बढ़ चुकी है एंड डोमेस्टिक कोल प्रोडक्शन इस गैप को फिल नहीं कर सकती और ये सब चीजें उसके कोल कंजम्पशन को उल्टा बढ़ा रही है। सिचुएशन चाइना की इतनी खराब है कि चाइना को 11.9 बिलियन टन का कोल इंपोर्ट करना पड़ता है सिंस 2021। इलॉन मस्क ने भी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन सोलर एनर्जी से करने का सजेशन दिया था। All of China with solar. All of China with solar. Easily, yeah. अब आइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज की तरफ। इतने बड़े प्रोजेक्ट और इतने साइंटिफिकली कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए दो इंपॉर्टेंट चीजों की जरूरत पड़ती है, इक्विपमेंट एंड डिफिकल्टी को टैकल करना। चाइनीज नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग के साइंटिस्ट चुन जिन सिंह का कहना है कि इस ड्रिल की डिफिकल्टी ऐसी ही है कि जैसे एक बड़े ट्रक को 2 स्टील के वायर्स पर चलाना। बिकॉज डीप होल प्रोजेक्ट बहुत ही चैलेंजिंग एंड एक्सपेंसिव होते हैं, रिक्वायरिंग एडवांस मशीनरी। Many countries have previously tried and failed। इसमें सबसे आगे यूएसए है। यूएसए ने डिफरेंट अप्रोच लेकर अंडर वाटर ड्रिलिंग यानी कि समंदर के बॉटम पर ड्रिलिंग के प्रोजेक्ट चलाए हैं। इस प्रोजेक्ट को मोहोल कहा गया। प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाया बिकॉज वो ड्रिलिंग ट्रेजेक्ट्री के एंगल को खो बैठे एंड कॉस्ट वेंट आउट ऑफ कंट्रोल। बट ये बात 1960s की थी, आज 2023 है। चाइना हैज पुट ऑल इट्स एफर्ट्स behind this project. Next is globalization and geopolitics. दुनिया जैसे जैसे ग्लोबलाइज होती जा रही है, जियोपॉलिटिक्स उतनी ही इम्पोर्टेंट होती जा रही है। ऐसे प्रोजेक्ट्स अगर कोल्ड वॉर के दौरान में कोई कंट्री करता तो वो लोगों की नींद उड़ाने के लिए काफी थे। रेस टू गो इन दिस स्पेस, रेस फॉर न्यूक्लियर आर्म्स डेवलपमेंट, ये सारे कोल्ड वॉर एरा के बड़े इंपॉर्टेंट फिनोमेनाज हैं। ये सारी चीजें ग्लोबल स्टेज पर डिसाइडिंग फैक्टर्स रही हैं। आज सेफ एनर्जी एंड फ्यूल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी चीजों ने सेंटर स्टेज ले ली है, क्योंकि चाइना अपनी डोमेस्टिक एनर्जी कैपेसिटी बढ़ाने की कोशिश पिछले 2 डेकेड से यूं ही नहीं कर रहा एंड चाइना को उसके कई रीजन्स में ऑलरेडी ऑयल एंड गैस के रिजर्व्स मिल भी रहे हैं। ईयर 2021 में चाइना ने 3.69 बिलियन मेट्रिक टन्स एंड 6.4 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर के ऑयल एंड गैस रिजर्व्स को इसी डेजर्ट में डिस्कवर किया है एंड इसीलिए वो अपनी बॉर्डर्स एक्सपांड करके मोर एंड मोर रिजर्व्स पर अपना दावा लगाना चाहता है। साउथ चाइना सी चाइना के इसी इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजी का एक प्लान है। जापान, ताइवान, यूएस मिलिट्री बेसेस और कुछ पड़ोसी मुल्क जिनको के यूएसए की बैकिंग हासिल है, इसी समंदर में अपना डेरा जमाए हुए। विशेषज्ञों का ये मानना है कि समंदर का ये हिस्सा नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर का ट्रिगर पॉइंट हो सकता है। अगर चाइना इस डीप होल को टैप करने में कामयाब हो गया तो वो जल्द ही एनर्जी इंडिपेंडेंट हो जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चाइना दुनिया की ऑलरेडी एक लीडिंग फोर्स है और अगर ये डीप होल हो जाए तो इंडिया के लिए और सारी दुनिया के लिए ये अच्छी खबर नहीं होगी। होप कि दोस्तों आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो। इफ सो, डू शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स. Do subscribe to our channel and press the notification bell icon so that you are notified whenever we come up with a new video. Hope to see you soon in the next video. Till then, thank you very much.